हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। गांव का एक शांत कोना, कच्ची मिट्टी का छोटा सा घर और वहाँ रहती थी सावित्री, एक माँ जो खुद अनपढ़ थी लेकिन अपने बेटे को कलम थमाने का सपना देखती थी। सावित्री का पति रामदीन 8 साल पहले खेत में हुए एक हादसे में चल बसा था। तब उसका बेटा अजय सिर्फ 12 साल का था। उस दिन के बाद सावित्री ने अपनी सारी दुनिया अजय में सिमेट दी। मैं भले ही कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देख पाई, लेकिन मेरा बेटा मास्टर बनकर दिखाएगा, यही उसकी जुबान पर रहता। वो सुबह 4 बजे उठ जाती, पहले दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, फिर खेतों में मजदूरी करती। अजय को कभी नई किताबों की या तो कभी टिफिन में 2 पराठों की कमी ना हो, इस कोशिश में सावित्री ने खुद को खो दिया। अजय पढ़ाई में तेज था, गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। सावित्री हर महीने उसके स्कूल की फीस भरने शहर जाती और जब भी पैसे कम पड़ते अपने गहने गिरवी रख देती। लेकिन वक्त पलटा, अजय कॉलेज में दाखिला लेने के लिए शहर चला गया। शुरू में फोन करता, चिट्ठियां भी आती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कम होने लगा। कॉल्स आने बंद हो गए। सावित्री हर शाम चौखट पे बैठी रहती, उम्मीद लिए कि शायद आज उसका बेटा अजय आएगा। एक दिन गांव के डाकिये ने आकर उससे कहा, सावित्री, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है, किसी बड़ी कंपनी में, शहर में रहता है, बहुत पैसे कमाता है। गांव वाले भी तारीफ करते थे कि बहुत किस्मत वाली है तू, तेरा बेटा तो अब अफसर बन गया है। पर माँ का दिल तो कुछ और ही कहता था। जो बेटा अपनी माँ को याद ना करे वो अफसर नहीं, सिर्फ तनख्वाह पाने वाला इंसान बनता है। फिर एक दिन सावित्री बीमार पड़ी, बुखार, कमजोरी और फिर हमेशा की खामोशी। गांव वाले अजय को फोन करते रहे, मैसेज करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सावित्री ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक आखिरी पत्र अपने बेटे के नाम लिखा। बेटा अजय, जब तू पैदा हुआ था तो मैंने पहली बार भगवान को धन्यवाद कहा था। तू मेरी कोख की रोशनी था। याद है बेटा, जब तू बीमार पड़ा था और मैं सारी रात तेरे सिरहाने बैठी रही थी। जब तू स्कूल से रोता हुआ आया था क्योंकि जूते फट गए थे तेरे, तो मैंने अपनी नई साड़ी वापस कर दी थी, बस तुझे जूते दिलवाने के लिए। आज मैं बीमार हूँ बेटा, बहुत थक गई हूँ, पर तुझसे मिलने की आस अब भी बाकी है। मुझे तुझे किताबों से प्यार करना सिखाया, लेकिन मैं तुझे माँ से प्यार करना सिखाना भूल गई। बेटा, अगर मैं तुझे आखिरी बार देख सकूं तो मेरी रूह को चैन मिल जाएगा। ये चिट्ठी शायद तेरे हाथ तक ना पहुँचे, पर अगर कभी तुझे मेरी याद आए तो बस इतना ही करना कि किसी और बूढ़ी और लाचार माँ के पैरों को दबा देना, शायद वो मेरे के हिस्से की ममता पा जाए। तुझे मैं आशीर्वाद देती हूँ, तेरी माँ सावित्री। अगले दिन सावित्री की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अजय अपने घर आया, पर देर से। माँ की चिता जल चुकी थी। लोगों ने वो चिट्ठी उसे दी, वो चुपचाप बैठा रहा, फूट फूट कर रोता रहा। उसकी सफलता अब उसे बोझ लग रही थी। माँ की चिट्ठी ने उसे झंझोक दिया। अजय ने उसी दिन से संकल्प लिया कि हर रविवार को किसी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों की सेवा करेगा। अम्मा की आखिरी चिट्ठी को एक फ्रेम में लगाकर अपने ऑफिस की दीवार पर टांग दिया उसने, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हमेशा ही होता रहे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे पढ़कर अपनी माँ को जरूर एक बार गले लगाएं, क्योंकि माँ दोबारा नहीं मिलती। और एक लाइक देकर शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय भी हमें जरूर बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।